आदमियों के साइन करके पर्ची वहाँ जमा कर दी, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, आप ये बता दो। हमारे बुजुर्ग घर के अंदर रह करके साला पैरालिसिस हो गए क्योंकि गली में चलने लायक रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ तो सब चीज की समस्या है, नालों की समस्या है, पानी की समस्या है। आप देख रहे हैं ना क्या हाल हो रहा है। टैक्स देते हो हर साल? क्या चीज? हाउस टैक्स। तो भैया चलो पर्ची बता दो। और क्या टैक्स अभी भर के आए, अभी भर के आए, ले गए जेब में डाल रहे हैं। इतने का तो मिलकर हम अपने आप ही कर लेते हैं अगर हाउस टैक्स न लेते हैं। यही तला रहेगी, ये बात आगे नहीं जाते, ये कैमरा वालों की बात ये डप कर देते हैं। अब तो कैमरा वालों को ही उल्टा अंदर टांग देते हैं। थाने में 9 अरेस्ट हो गए। हाँ, आप ये लोगों को इकट्ठा होता देख रहे हैं। ये मैं जा रहा था तो ये सारे लोग नज़र आए। मैंने पूछा भाई क्या समस्या है, तो इन्होंने बताया कि यहाँ नालियों की, गलियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सर क्या समस्या है आप बताइए, हम तो पहुंचाने का काम कर सकते हैं अधिकारी तक। सर ऐसा है, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये सुनाई कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर नाली का, पानी का, सीवर का इतना गंदा हाल है, मतलब देख भी नहीं सकता, इतना बुरा हाल है। गलियों मतलब कीड़े चल पड़ते हैं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, सफाई करने वाला नहीं है कोई, इतना बुरा हाल है। मेन नाली है, बरसात आ रही है, कोई सफाई करने वाला आज तक नहीं। जेसीबी लग रहे, कोई सफाई कराए, कोई एसडीओ जेई एक्शन कभी आके मौका दे के, कभी आगे कोई मतलब लोग जाते हैं। अभी आपके सामने भाई बता रहे थे कि हम डीसी साहब को दरखास्त दिया है, कमिश्नर साहब को दरखास्त दिया है, कोई सुनाई नहीं है, तो कौन सुनेगा फिर उसके बाद। ये दरखास्त आप अकेले देकर रहे थे? 2 जने हम गए थे, पूरी गली के साइन है, पूरी एप्लीकेशन लंबी लिख रही है, फाइल बना रखी है हमने, और वो पूरी फाइल, इतनी लंबी फाइल है, उनको भी दिखा देंगे, हम आपको दिखा देंगे वो पूरी फाइल जो है। डीसी साहब के पास भी गए हम, कमिश्नर साहब के पास पहली बार गए, फिर दोबारा कर हम कमिश्नर साहब के पास गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ गए जलघर गली में कई बार लिख के आए हम, कोई कंप्लेंट करके आते, कोई नहीं सुनता, सफाई कर्मचारी नहीं आते। गलियों में लोगों के घर में पानी, पिछली बार बरसात हुई, लोगों के घरों में पानी भर गया। लोगों ने पैसा लगा रखा, मेहनत कर करके कमा रहे हैं। यहाँ कोई खैरात में तो कोई खा नहीं रहा, सुबह निकलता है, मजदूरी करता है आदमी, शाम को आता है घर में कमा के, और उससे मकान वकान बना के आदमी यहाँ रह रहा है। उन्होंने अपना जो मकान इसलिए बनाया कि भाई 2 गज की झोपड़ी अपना बनाकर उसमें मैं रहूंगा, उसमें ही ठीक से नहीं रह पा रहा। मैंने नहीं देखा कोई भी इतने शासन में, पिछली बार भी मैं यहाँ था, मैंने शासन देखा, ऐसा नहीं है कि इसी सत्ता को मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस सत्ता भी मैंने देखी थी, उसमें अगर कहीं गए कंप्लेंट करने तो खूब सुनवाई होती थी, लेकिन अब तो कोई सुन ही नहीं रहा। कमिश्नर साहब के पास हम जो है नगर निगम में 2 बार एप्लीकेशन देखा है, उन्होंने उसकी फोटो खींची, खूब हमारे सामने बात करी। उसके एक दिन जेई को ही वो कंप्लेंट गए लगे हमारे हाथ में दी, उसको हमने फिर जेई को हम फोन कर रहे हैं, वो बोले मैंने तो आगे फॉरवर्ड कर दी, पता ही नहीं है। आज 3 महीने होए जा रहे हैं, इन बातों को कोई पता ही नहीं है। 1 महीने बाद फिर हम गए उन पर, फिर कोई सुनवाई नहीं है। लोगों के घरों में अभी पीछे बरसात हुई, हमारे खुद मकान में पानी भर गया, लोगों ने ऊपर मतलब वो बना रखी है स्लिप, क्या करें, मजबूरी है लोगों की। कहाँ जावे, किसके पास जावे? सरकार से ही तो बात कर सकते हैं, नगर निगम में जो बैठे हैं अधिकारी उनसे ही तो बात कर सकते हैं, डीसी जो बैठे हैं उन्हीं से तो बात कर सकते हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब पता नहीं क्या सुनवाई नहीं कर रहे, क्या नहीं चाह रहे, क्यों नहीं चाह रहे? क्या हम टैक्स नहीं देते? जो ये जितने भी लोगों ने मकान बना रखे हैं, भाई टैक्स भी तो पेड़ है, ये टैक्स भी तो देते हैं, मकान का टैक्स देते हैं, हाउस रेंट देते हैं, मकान का जो पानी का बिल है वो पानी का बिल देते हैं। क्या गवर्नमेंट अगर मैंने आज नहीं दिया, 10 साल तक नहीं दिया या 5 साल नहीं दिया, तो उसका ब्याज लगा के मेरे से नहीं लेंगे? वो जब मेरे से ब्याज लगा के वो ले सकते हैं, तो उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि मेरे को पूरी सुविधा दें? वो सुविधा ना दे रहे तो इसका मतलब वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। भाई अधिकारी काय के लिए बैठाया जाता है? ये जो अधिकारी हैं केंद्र के द्वारा आते हैं ना, भाई ये जो अधिकारी बैठाए जाते हैं, कमिश्नर हो गए, डीसी हो गए, ये केंद्र को रिपोर्ट देते हैं। इनकी रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि सारे पूरी कॉलोनी की, पूरी जगह जगह की रिपोर्ट दिए जाए। पार्षद बनाए जाते हैं जो एमएलए होते हैं, ये इनकी यही रिपोर्ट होती है कि छोटे छोटे, चलो बड़े अधिकार वो नहीं आ सकते, लेकिन छोटे छोटे तो इनकी पूरी जन जन तक की रिपोर्ट मिल सकती है इनको, लेकिन कोई भी किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा देखो कब तक हम भागेंगे, भाग भाग के हम भी बैठ जाते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। अभी बरसात आने वाली है, कोई किसी तरह की, ये पूरी पिछली बार मेरे को आज भी ध्यान है, मैं यही कॉलोनी में रहता था, कभी पानी नहीं चढ़ता था, लेकिन इस 10 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि लोगों के घरों में पानी आ जाता है। पिछली बार प्रवीण कमिश्नर थे, प्रवीण कुमार,
उन्होंने जेसीबी लगा के पूरी नाली साफ करवाई थी खड़े होकर अपने यहाँ, पूरे एक भी पानी गली में किसी के घर में पानी नहीं गया था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि कहीं भी आप चले जाओ कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। अब बताओ इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। देखो हमारा तो काम ये है कि हम तो सरकार से ही तो आग्रह कर सकते हैं, भाई जो सत्ता में बैठा होगा वही तो करेगा। अब जब सत्ता वाला ही नहीं सुन रहा तो किसको बनावे। भाई कमिश्नर से हम रिपोर्ट कर सकते हैं, पार्षद से हम बोल सकते हैं, पार्षद कह रही है मेरी कोई नहीं सुन रहा है। एमएलए साहब के पास हम जा सकते हैं, एमएलए जो पार्टी के नहीं है वो दूसरी पार्टी के हैं। बताओ हम कहाँ जाएंगे, सरकार तो हमारी सुनेगी नहीं, वो ये वाले हमारा करेंगे नहीं, कौन करेगा। अब हम यहाँ से मकान बेच के तो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि एक ही बार मकान आदमी बनाता है, उसको पता है मेहनत करता है, मेहनत की कमाई से जो 20 इन नाखूनों की मेहनत करता है उसको पता लगता है कि कैसे पूरी लाइफ में मैंने जो मकान बनाया, मैं जानता हूँ कि मैंने मकान बनाया है पूरा पीएफ सीएफ पूरी जिंदगी की कमाई लगा के बनाया। अब मैं कहाँ जाऊंगा इसको बेच के, आगे कहाँ मिलेगा मेरे को, और जहाँ जाऊंगा वहां भी यही हाल मिलेगा। मतलब भाई सबके घरों में यही हाल है क्या? सबके घर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी कॉलोनी के अंदर पहले तो पुलिया टूटी हुई है, कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी में किसी को कोई गाड़ी अंदर आने के लिए तैयार नहीं होती। नंबर 2 बात, 10 साल से हम गली में आधे आधे घुटने कीचड़ बरसात में घूमते चलते रहते हैं यहाँ पे, पर कोई सुनता नहीं है। एमएलए के पास गए, पार्षद के पास गए, वो कहते हैं नगर निगम के फाइल लेके आओ, सारे के डिप्लोमेंट चार्ज, हाउस टैक्स, पानी के बिल कम्प्लेक्स को दिखा दिए, 150 आदमियों को साइन करके पर्ची वहाँ जमा कर दी, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, आप ये बता दो। हमारे बुजुर्ग घर के अंदर रह करके साला पैरालिसिस हो गए, क्योंकि गली में चलने लायक रास्ता नहीं है। भाई हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है तो राम जी के पास जाओ। फिर राम जी क्या कर, राम जब अपने ही आदमी राम जी बन के भ्रष्टाचार हो चुके थे और किस राम के पास जाएंगे। राम राम जपना पराया माल अपना, ये कहानी चल रही है। और क्या, देखो राम जी वो अच्छी बात है, मंदिर बनना एक अलग बात है, या कोई और बनना वो अलग बात है, लेकिन काम तो भाई रोजगार, मजदूर को रोजगार चाहिए। कोई भी आदमी होगा जो घर पर रहेगा, और किसी को फ्री राशन का कोई शौक नहीं है। लोग सोचते हैं फ्री राशन मिल जाओ, अरे फ्री का राशन नहीं चाहिए, मेहनत करके खाने वाले। ये नई नई उम्र के लोग घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही किसी को। मैं यहाँ लाइन लगा के देखता हूँ कि पूरी गलियों में लाइन लगा के लड़के घूम रहे हैं। इनकी तो कमाने की उम्र है, जब इनको अब रोजगार नहीं मिलेगा कब मिलेगा। हम जब छोटे थे, हमको आज भी ध्यान है, जैसे ही हमारे बड़े होते थे हमारे माँ बाप को बड़ी चिंता होती थी कि भाई बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। आज की चिंता इतनी है कि माँ बाप परेशान है, नई युवा पीढ़ी में जो बच्चों माँ बाप से लड़ रही है, माँ बापों की हालत खराब कर रखी है। पहले कभी ऐसा नहीं था। ये आज घर घर में गृह युद्ध कर दिया। देश और विदेश की तो छोड़ो, घर घर अभी में तो गृह युद्ध समस्या चला दिया। नाली और पानी की हो रही है, गृह युद्ध पे कहाँ चले गए। नाली और पानी का ही समस्या है, सबसे ज्यादा समस्या गलियों का ही है। बहुत ज्यादा समस्या है, पानी होने से बहुत ज्यादा भर जाता है घर घरों में। पानी साफ आता है वैसे? कभी साफ आता है, कभी गंदा आता है, दोनों तरह के आते हैं। ये नीरज शर्मा को जिताने का फल तो नहीं मिल रहा आप लोगों को? देखो जी, नीरज आए उससे पहले नगेंद्र था, जब भी यही हाल था। अगर वो दूसरा आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, करना तो उन्होंने है। नीरज बनेगा, कुछ लोग उसको दोष देते हैं, कुछ लोग उसको दोष देते हैं, तो चलता रहते हैं। तो वो राजनीति अलग चीज है, लेकिन अफसर को कम से कम देख करके कुछ पानी की, सीवर की समस्या लोग जाते हैं, उनकी सुनाई तो करनी चाहिए ना। सुनाई नहीं हो रही, असल बात तो ये है ना। बस अब नागरिक हो, सपोर्टर हो किसी के, विक्टिम हो या सपोर्टर हो। सपोर्टर कोई किसी का नहीं है जी, सब काम चाहिए। सब गली इकट्ठे हैं, गली के मकसद से इकट्ठे हुए हैं। गली में कीच बहुत है, अब स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे छोड़ने का जाएंगे स्कूल में। हमें वो जगह दिखाओगे जहाँ कीचड़ हो रही है, पानी भर रहे हैं। अब देखो पानी का लेवल बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल 0 पे चल रहा है। जैसे बूंद आए, बारिश आएगी, गली में पानी भर जाएगा, बहुत बुरा हाल है। खैर बारिश तो आने वाली है। खैर पूरे फरीदाबाद का यही हाल है, सभी जगह से हम यही रिपोर्ट्स ले रहे हैं। पूरे फरीदाबाद में गंदगी और पानी की व्यवस्था नहीं है। सुनने वाला वाकई कोई नहीं है। कमिश्नर साहब कहते हैं मैं बाइट नहीं दूंगा, मैं किसी को पत्रकार को बाइट नहीं दूंगा। नीरज शर्मा कहते हैं मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार होती तो मैं कुछ करता भी, इसलिए मुझे भी सपोर्ट नहीं मिलती। वो लड़ते हैं, कभी कीचड़ में बैठ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है 24 में हमारी सरकार आ जाए, मैं विधायक बन जाऊँ। ना होता अगर जल तो जग जाता जल। आज करप्शन की वजह से चाहे मेरी NIT 86 हो,
चाहे शहर का पोश एरिया हो, चाहे मंत्रियों के घर हो, चाहे संतरियों के घर हो, लोग दो ही चीज़ों से परेशान हैं। पीने का पानी मिलता नहीं और सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं। जो पानी हमें चाहिए वो हमें नसीब नहीं हो रहा, और जिस पानी से हम छुटकारा चाहते हैं, सीवरेज का गंदा पानी, उसके प्रति सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। और अब तो हैरानी की बात यह है कि अब मैं किसी मंत्री को दोष दूं, भाजपा सरकार को दोष दूं, या अपने आप को दोष दूं, या पार्षद को दूं, या मेयर को दूं, मुख्यमंत्री जी की शासन प्रशासन पे वो पकड़ ही नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कौन आता है। कोई आ रहा है यहाँ पे जो आप बता रहे थे? अच्छा, चलो जो भी आ रहा है हम उससे भी बात करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो